देखिए हमने करंट अफेयर जो होता है नवंबर मंथ का पढ़ाया था। अब नवंबर माह का करंट जो था बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, क्योंकि अक्टूबर के सारे करंट उसमें सम्मिलित होते हैं और 15 नवंबर तक जो होता करंट अफेयर है। इसलिए हम इसकी व्याख्या तो आपको आईजीटी क्वेश्चन जो होता पढ़ा दिया है, लेकिन हमने सोचा कि इसकी व्याख्या जो हमने बताया है उसको व्याख्या से पुनः रिपीट कर दिया जाए। ठीक है, तो नवंबर माह में जो करंट चला था उसकी व्याख्या केवल हम पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर का, जिससे कि आपको पूरी रिपीट हो जाएगा करंट अफेयर। मात्र जो होता है 45 से 46 मिनट में क्वेश्चन खत्म कर देंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा संविधान अनुच्छेद का जो होता है 356 चर्चा में रहा राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित। 356 राष्ट्रपति को किसी राज्यपाल की जो होता है एक रिपोर्ट जो होता है रिपोर्ट प्राप्त करने पर अन्यथा उद्घोषणा द्वारा यदि पाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई हो तो राज्य सरकार को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 क्लाउज 2 के तहत राष्ट्रपति प्रशासन के बाद उद्घोषणा के माध्यम से किसी भी समय रद्द या वापस लेने का संशोधित अनुमानित देता है। ठीक है, देखिए 356 जो होता है मणिपुर को लेकर रहा, हिंसा को जम्मू कश्मीर को लेकर रहा, 356 बहुत चर्चा में रहा। जो चीज़ चर्चा में ज़्यादा रहा है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आयोग बनाता है, तो आर्टिकल 356 चर्चा में रहा इसलिए आर्टिकल 356। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अभी देखेंगे ये भी उस सर्वोच्च न्यायालय की जो होती हैं जो आँख पे बधी हुई पट्टी थी उनको हटा दिया गया है, जिसका नाम लेडी जस्टिस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो पहले इसकी चर्चा देखेंगे। भारत के जो था सर्वोच्च न्यायालय में एक नई लेडी जस्टिस प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसकी विशेषताएं बहुत ध्यान रखेंगे। पहला कि लेडी जस्टिस की आंखों में जो पर्दा हटाना न्याय के लिए एक नए युग का प्रतीक माना गया है। ठीक है, वहाँ से पर्दा जो काली पट्टी बंधी थी उसको हटा दिया गया। ठीक है, ये दिखाने के लिए कि जो था लेडी जस्टिस सजा और हिंसा के बारे में नहीं, तलवार को संविधान से जो था बदल दिया गया। ठीक है, देखिए क्या हुआ, जस्टिस जो था हिंसा के बारे में नहीं है, बल्कि तलवार जो हाथ में एक तलवार होती थी उसे जो होता है क्या कर दिया गया, संविधान में बदल दिया गया। वो तलवार की जगह संविधान की किताब दे दी गई। ठीक है, लेडी जस्टिस के हाथ में तराजू है, पहले जैसा ही रहेगा, तराजू पहले जैसा रहेगा। वह कानून के समझ, समानता और प्रतिनिधित्व करती है, ये दिखाते हुए कि अदालत का निर्णय जो होता है पहले तर्क दोनों पक्ष पर विचार करती। ठीक है, चलो निकाल। पहली बात, जो जस्टिस है काली पट्टी हटा दी गई, तलवार जो था उसमें संविधान की किताब दी गई। बस दो चीज़ें विशेषताएं याद करेंगे। तीसरे क्वेश्चन पे देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन चर्चा में रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 125वीं जयंती वर्ष 2024 से 2026 तक 2 वर्ष के लिए राष्ट्रव्यापी समारोह के साथ मनाने की योजना बनाई गई। नोट करेंगे। ठीक है, हमने इसको करंट में बताया है। ठीक है, हम सिर्फ व्याख्या बता रहे हैं और व्याख्या बताना बहुत ज़रूरी होता है। अब बाकी जो होता है नवंबर का भी, अक्टूबर का भी 2-4 महीने के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का, ये 5-6 महीने का व्याख्या तो हम कर ही देंगे। ठीक है, समय नहीं है लेकिन व्याख्या करेंगे। और 125 देखिए सरकार सीटें ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों को भी चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लड़के क्वालिफाई करें। हमारे ग्रुप से जो होते हैं हिस्टोरिकल अकेडमी से जो जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करें। ठीक है, सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 के गुजरात के नाडियाबाड़ में हुआ था। वह कांग्रेसी नेता थे, स्वतंत्र भारत के पहले गृहमंत्री थे। नोट करेंगे, गृहमंत्री तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, वे स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे उप प्रधानमंत्री। 2014 में सरकार ने घोषणा की उनकी जयंती को प्रतिवर्ष जो होता है एकता दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए, एकता दिवस के रूप में मनाए जाने 2014 में जो था घोषणा हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की व्याख्या। चौथा हमने क्वेश्चन बताया था। चौथा क्वेश्चन, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में हुई थी। यह आसियान के नेतृत्व वाली पहल है। खुलेपन, समावेशिता, अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति सम्मान, आसियान केंद्रितता पर बल देना, जिसमें आसियान प्रवेश प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती है। ठीक है, इसके 18 सदस्य हमने बताया था। 10 आसियान सदस्य कौन कौन है? ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस से, म्यांमार, मलेशिया जो था म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम है। और 8 जो होता है गैर आसियान सदस्य हैं। कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिणी कोरिया, रूस और संयुक्त अरब अमेरिका। ये जो होता है गैर जो होता है आसियान सदस्य हैं और 10 जो होता है आसियान के सदस्य हैं। तो गैर आसियान और सदस्य दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र ने एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। किसके? अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। नोट करेंगे, 1948 में हुई थी। और इसका मुख्यालय की बात करेंगे जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके कितने सदस्य? 194 सदस्य हैं। टोटल कितने? 194 सदस्य हैं। ठीक है ना, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की व्याख्या देखेंगे। स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय स्काई शील्ड पहल पर हस्ताक्षर किया। कौन? स्विट्जरलैंड ने। नोट करेंगे, स्विट्जरलैंड ने यूरोपीय स्काई
शील्ड पहल जिसे ESSI पर हस्ताक्षर किए हैं। यूरोपियन स्काई शील्ड इनिशिएटिव का जर्मन जो होता है, जर्मन नेतृत्व वाला प्रयास है। किसने किया था? जर्मन नेतृत्व। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा में रहा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसका उद्देश्य हवाई हमलों के जो होता है खिलाफ यूरोप की रक्षा करने को मजबूत करना है, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से रूस के तटस्थ देश यूक्रेन पर जो होता है रूस के परमाणु आक्रमण के बाद अपनी नीति को फिर से व्यवस्थित रखना जारी रखा सकता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2022 में हुई थी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जर्मनी के द्वारा ये की गई थी। ठीक है, रूस की जो था यूक्रेन पर आक्रमण के बाद जर्मनी ने इसका गठन किया था। ठीक है, इसका ESSI। ठीक है, किस उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखिए यहाँ पर दिया गया है, उद्देश्य भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आज जो आपको करंट बता रहे हैं, हमने बताया था कि नवंबर माह के करंट में 10 से 12 क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन से कम 8-10 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आता है और 10 क्वेश्चन इससे जुड़ेंगे, क्योंकि नवंबर में जो एक साल का करंट है सब इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो होता है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भारत और कनाडा के बीच चल रहे राजनयिक विवाद में कनाडा के रुख का समर्थन करने के लिए न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद UK 5 आइज गठबंधन तीसरा सदस्य बन गया। नोट करेंगे। ठीक है, राजनयिक विवाद में कनाडा के रुख का समर्थन करने के लिए था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आए, बाद में जो था UK 5 आइज गठबंधन बन गया। ये 5 आइज है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है। 5 आइज ये बहुपक्षीय खुफिया साझाकरण नेटवर्क है, जो 5 अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों की 20 से अधिक विभिन्न एजेंसियों के द्वारा साझा किया जाता है। 5 आइज में कौन कौन से देश हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, अमेरिका है और UK है। नोट करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, अमेरिका और UK, ये 5 आइज। ठीक है, आम सुरक्षा हित के मुद्दों पर बारी बारी से समन्वय करते हैं। ठीक है, 5 आइज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चर्चा में रहा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। सरकार ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य जो होता है, इस योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों के 1 करोड़ युवाओं को जो होता है इंटर्नशिप अवसर प्रदान करना है। ठीक है, इंटर्नशिप की अवधि 12 महीने की होगी। ठीक है, 21 से 24 वर्ष की आयु के जो युवा पूर्णकालिक कार्यरत नहीं हैं, पूर्णकालिक शिक्षा के संलग्न नहीं हैं, ये इस योजना के लिए वो क्या करेंगे? पात्र हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए जो देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए व्याख्या। 9 की व्याख्या देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गैर कृषि सूक्ष्म उद्योगों की आय के लिए 10 लाख रुपए का आसान संपार्श्विक मुक्त सूक्ष्म ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए जो होता है शुरू किए। कहने का मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो होता है 10 लाख रुपए आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब इसको बढ़ा करके 20 लाख रुपया कर दिया गया। मन याद रखेंगे, आगे पढ़ेंगे भी। ठीक है, 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपया कर दिया गया इस बार बजट में। ठीक है, PMAY के तहत जो होता है सदस्य ऋण जो होता है, यानी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों, अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाता है। सही है, जो था ऋणों को वित्तीय अवस्था और व्यवसायिक परिपक्वता के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ऋण कैसे कैसे मिलेंगे? ठीक है, शिशु के लिए जो होता है 50,000 रुपये तक ऋण मिलेंगे। किशोर के लिए जो होता है 50,000 से 5 लाख रुपये तक मिलेंगे। और तरुण को जो होता है किशोर के तहत, शिशु के तहत, तरुण के साथ 5 लाख से 10 लाख रुपये तक ऋण मिलेंगे। ठीक है, अब जो था बढ़ाकर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 20 लाख रुपये कर दिया गया। आगे चलेंगे, पढ़ेंगे भी, आगे हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने राजमार्ग पर यात्रा की सुविधा बढ़ाने के लिए नई दिल्ली में जो था हमसफ़र नीति लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है। नई दिल्ली में क्या हुआ? हमसफ़र किसके द्वारा? केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जो था जारी किया गया। हमसफ़र नीति है क्या? इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमसफ़र नीति, इसका उद्देश्य क्या होता है? राजमार्ग के किनारे फूड कोर्ट जो था, कैफेटेरिया, ईंधन स्टैंड, EV चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग सुविधाएं, शौचालय सुविधाएं, शिशु देखभाल कक्षा, ठीक है, ATM रहेगा, वाहन मरम्मत दुकानें, फार्मेसी, दवाओं के नेटवर्क का विस्तार करना होगा। हमसफ़र नीति के तहत नई दिल्ली से शुरू किया गया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। तुरंत समय नहीं, बस आप देखिए रिपीट करते जाएंगे। हम आपका 125 क्वेश्चन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्य तेल परिवहन राष्ट्रीय मिशन जो होता है को मंजूरी दे दी है। ठीक है, नीमो तिलहर मंजूरी दे दी गई। मिशन को जो होता है 10,103 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ 2024-25 में 25 से 2030-31 तक 7 वर्ष की अवधि में लागू किया जाएगा। ठीक है, 2024-25 से लेकर 2030-31 तक 7 वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे क्या है,
9 अनुमोदित नियमों में क्या होगा, तिलहन, रेस्पीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और तेल जैसे प्रमुख जो होता है प्राथमिक तिलहनों के फसलों के लिए जो होता है उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रित होगा। साथ ही कपास के बीज, चावल की भूसी, वृक्ष जनित तेलों को जैसे द्वितीयक शेडों से संग्रहण और निष्कर्षण की दक्षता बढ़ाएगा। ठीक है। मिशन का लक्ष्य जो होता है भारतीय तिलहन उत्पादन के 29 मिलियन टन, नोट करेंगे 29 मिलियन टन 2022 से बढ़ा करके जो होता है 30-31 में जो होता है 39 मिलियन टन तो बढ़ाकर 2030-31 में जो होता है 69.7 मिलियन टन करना है। इसका लक्ष्य है नियमों के तहत। ठीक है, नोट करेंगे NMEO के साथ है। ठीक है, NMEO के साथ नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भारत सरकार ने समर्थ मतलब कपड़ा क्षेत्र में निर्यात निर्माण योजना, कपड़ा क्षेत्र में निर्माण जो होता है क्षमता निर्माण योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, समर्थ योजना को मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये कपड़ा मंत्रालय का एक जो होता मांग संचालित है प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल विकास कार्यक्रम है। ठीक है, इसको क्या है, प्लेसमेंट उन्मुख अम्ब्रेला कौशल विकास कार्यक्रम। इसे कपड़ा संबंधित कौशल के 3 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए जो होता है 495 करोड़ रुपये के बजट के साथ 2 वर्षों में वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए बढ़ा दिया गया है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, 21 अक्टूबर 2024 के केंद्र सरकार ने जो था ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पहल शुरू की है। नोट करेंगे 21 अक्टूबर को जो होता है ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन पहल जो होता शुरू की गई है। ये पहल जो होता असंगठित श्रमिकों सरकारी योजनाओं की आसान पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों जो होता बनाई गई सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को एक ही मंच के माध्यम से प्रभावी के तरीके से एकीकृत करना है। ठीक है, इस पहल के असंगठित श्रमिकों को लिए तब बनाई गई योजनाओं के बारे में जागरूक होने में मदद मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस पहल की नोडल मंत्रालय। ठीक है, श्रम और एवं रोजगार मंत्रालय की इस पहल का जो होता है नोडल मंत्रालय। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी ये। क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 देखिए, बैबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रेलवे बैबटेक का एक संयुक्त उद्यम होगा, भारतीय रेलवे का और बैबटेक का एक संयुक्त उद्यम होगा। अफ्रीका में लोकोमोटिव निर्यात करने के लिए अपनी संयंत्र की क्षमताओं का विस्तार कर रहा है। ये संयंत्र पहली बार किसी वैश्विक ग्राहक को निर्यात के लिए लोकोमोटिव का निर्माण करेगा। यह प्लांट वैश्विक ग्राहकों को लिए होता है इवोल्यूशन सीरीज। ठीक है, ES43 AC में MI इंजन का पूर्ति करेगा। नोट करेंगे थोड़ा सा इंजन का नाम। ठीक है, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा बिहार PCS में। देख लीजिए, जो बिहार PCS दे रहे हैं पूछा गया होगा, देख लेना। जो PCS परीक्षा देंगे मिला लीजिएगा। मढ़ौरा संयंत्र 2025 में इंजनों का निर्यात कर देगा। ठीक है, कौन? मढ़ौरा कहाँ पड़ता है? बिहार के मढ़ौरा में 70 करोड़ स्थित 70 करोड़ एकड़ में मढ़ौरा संयंत्र स्थापना की गई। कहाँ पर मढ़ौरा है? अर्थात बिहार में है। 2018 में भारतीय रेलवे के 1000 अत्याधुनिक इंजनों को स्वदेशी निर्माण करने के लिए की गई थी यहाँ पर। ठीक है, मढ़ौरा में। नोट करना, बिहार में। बिहार PCS वाले जो देने गए हैं वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रधानमंत्री ने झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा, नोट करेंगे कहाँ? झारखंड के हजारीबाग में धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान शुभारंभ किया है। ये जनजाति कार्य मंत्रालय के अधीन कवरेज क्या किया गया? अभियान लगभग 63,000, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 63,843 गाँवों को कवर करेगा। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सभी आदिवासी बहुल गाँव आकांक्षी ब्लॉकों में फैले 549 जिलों में 2,911 ब्लॉकों में 5 एकड़ से अधिक आदि भूमि को लाभ लेगा। ठीक है, ये देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए जो था PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना लागू की। नोट करेंगे, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने वाइब्रेंट इंडिया के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना लागू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग जो था विमुक्त जनजातीय छात्रों के लिए प्रारंभिक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंच प्रदान करने के लिए उत्थान करेगा। ठीक है, नोट करेंगे इस योजना को, स्कॉलरशिप योजना का। ठीक है, छात्रवृत्ति पुरस्कार 2 स्तरों पर दी जाएगी। देखिए, उन छात्रों के लिए जो कक्षा 9 में पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा कक्षा 11 में पढ़ रहे बच्चों को। ठीक है, 9 और 11 में पढ़ रहे बच्चों को जो होता है दिया जाएगा। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर, पिछड़ा और ST जनजाति। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यूपीआई 123 पे गैर स्मार्टफोन फीचर फोन उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना यूपीआई का प्रयोग करने के लिए विकसित समाधानों का एक सेट होगा। ठीक है, फीचर फ़ोन जो होता है उपयोगकर्ता को यूपीआई का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2022 में शुरू किया गया था। ये 12 भाषाओं में जो होता है उपलब्ध हो जाएगा आपको। प्रौद्योगिकी विकल्प में IVR नंबर और ऐप कार्यक्षमता, मिस कॉल, निकटता, ध्वनि आधारित भुगतान करेगा। ठीक है, दोनों थी। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए 18 बहुत इंपॉर्टेंट है भी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में खुले समुद्र को जैव विविधता की रक्षा के लिए जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया है। नोट करेंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई में समझौते में भारत की भागीदारी की मंजूरी दी थी। यह समझौता औपचारिक रूप से क्षेत्रीय अधिकार से परे जैव विविधता समझौता के लिए जाना जाता है। ठीक है, BBNJ समझौता, हाई सीज ट्रीटी, समुद्र के कानून, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। ठीक है, इसके जो होता इसका उद्देश्य खुले समुद्र में समुद्री जैव विविधता के दीर्घकालिक संरक्षण पर बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय के माध्यम से समुद्री जैव विविधता के सतत उपयोग के लिए एक सटीक तंत्र स्थापित करना है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में विश्व विज्ञान मौसम संगठन, नोट करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जिसे WMO का स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स 2023 रिपोर्ट जारी किया गया। नोट करेंगे, स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2023 प्रकाशित किया गया। यह वार्षिक रिपोर्ट जो होता है वैश्विक जल संसाधनों का व्यापक और सुसंगत अवलोकन प्रस्तुत करता है। ठीक है, वैश्विक जल संसाधनों का व्यापक और सुसंगत अवलोकन प्रस्तुत करता है। नोट करेंगे, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 का थोड़ी सी और भाग देख लीजिएगा। रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो होता है वैश्विक नदियों का सबसे शुष्क वर्षा रहा। ठीक है, 2023 जो होता है वैश्विक नदी 3 दशकों में वैश्विक नदियों के सबसे शुष्क स्थान, 3 दशक में सबसे शुष्क स्थान रहा 2023 नदियों के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 193 सदस्य देशों और क्षेत्रों वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। भारत जो था WMO का सदस्यों में से एक है। WMO की स्थापना 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन पुष्टि करके की गई थी। यह मौसम विज्ञान, मौसम जलवायु परिचालन, जल विज्ञान और संबंधित भू भौतिकी विज्ञान के संयुक्त राष्ट्रीय विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 193। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। लाल पांडा का वैज्ञानिक नाम क्या है? एलुरस जो था फुल्गेंस। नोट करेंगे, एलुरस फुल्गेंस। लाल पांडा भालू जैसे मोटे लाल बालों वाला एक घरेलू बिल्ली से थोड़ा से बड़ा होता है। ठीक, घरेलू बिल्ली से थोड़ा से बड़ा होता है लाल पांडा। यह भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार के उत्तरी पहाड़ियों में, दक्षिण चीन में वनों में पाया जाता है लाल पांडा। नोट करेंगे, भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश मत मारिएगा। ठीक है, केवल भारत, नेपाल, भूटान और म्यांमार देख लीजिए। ठीक है, ये 2200 से 4800 मीटर की ऊंचाई के बांस की घनी झाड़ियों में मिश्रित पर्णपाती और शंकुधारी वनों में सबसे अच्छा पनपता है। ठीक है, नोट करेंगे, आगे देखेंगे। IUCN संकटग्रस्त प्रजातियों के लाल सूची में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 1 के तहत लाल पांडा को उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कर लीजिए। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट लाइन है। अनुच्छेद 72 अनुसूची 1 के तहत जो होता है इसे जो होता है लाल पांडा को उच्चतम कानूनी संरक्षण प्राप्त किया गया, कानूनी संरक्षण प्राप्त। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। जैव विविधता पर कन्वेंशन पार्टियों के लिए 16वां सम्मेलन जो होता है कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया। नोट करिए, इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता पर कन्वेंशन के लिए पार्टियों का जो था 16वां सम्मेलन जो था COP16 कैली अर्थात कैली, कोलंबिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, इस सम्मेलन के जो होता है UNFCCC में भाग रूप में जाना जा रहा है। ये एक बहुपक्षीय संधि है जिसका उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण करना, इसके घटकों का अस्थायी उपयोग को सुनिश्चित करना, आनुवंशिक संसाधनों के लिए लाभ से उचित बंटवारे को बढ़ावा देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। CBD को 5 जून 1992 रियो डी जेनेरियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराया गया था और आधिकारिक तौर पर 29 दिसंबर 1993 से जो होता है लागू हो गया COP। ठीक है, 1992 से जो होता है रियो डी जेनेरियो शिखर सम्मेलन में इसका हस्ताक्षर हुआ और 29 दिसंबर 1993 में लागू हो गया था। कौन? COP अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैव विविधता कन्वेंशन CBD। ठीक है, नोट करिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 23।
CBD के बारे में फिर पढ़ते हैं। 1992 में ब्राजील रियो डी जेनेरो पृथ्वी खेल सम्मेलन में जैविक विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए और 29 दिसंबर 1993 को लागू कर दिया गया। पहला क्वेश्चन ये तो हमने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गया, यह जैविक विविधता के सभी पहलुओं को कवर करने और पहला वैश्विक समझौता है। जैविक विविधता का संरक्षण, जैविक घटकों का सतत उपयोग, आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न होने लाभों और उचित न्यायसंगत का साझाकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे। मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित जैव विविधता पे कन्वेंशन का जो होता है सचिवालय कन्वेंशन के लक्ष्यों को समर्थन करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, क्या करेंगे, कन्वेंशन के लक्ष्यों को समर्थन के लिए जो था स्थापित किया गया था मॉन्ट्रियल। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो होता है 24। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पढ़ते रहिए। 45 मिनट में ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे कोशिश से। क्वेश्चन, ये ऐतिहासिक की जो था, ये इतिहास की पहली घटना है राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी GBI अर्थात GIB प्रजनन केंद्र में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजे का जन्म हुआ। एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो था चूजे का जन्म हुआ है, याद रखना, कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से हुआ है जैसलमेर के सुदासरी में। GIB अर्थात GIB एक घास मैदान की प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए स्थानिक है। ज़्यादातर राजस्थान गुजरात तक ही सीमित छोटी आबादी वाले महाराष्ट्र और कर्नाटक आंध्र प्रदेश में होती है। ग्रेट बस्टर्ड इंडियन संरक्षण प्राप्त है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को संरक्षण प्राप्त है। IUCN की गंभीर रूप से लुप्त प्राय में रखा गया है। वन संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, सिटीज फर्स्ट सेकेंड में जो तो फर्स्ट में रखा गया है। ठीक है, नोट करना। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, 20 क्वेश्चन जो 20 मिनट में जो होता है 20 को 80, 1 घंटा लग जाएगा। चलेंगे आगे क्वेश्चन नंबर पे। हाल ही में चक्रवात दाना, नोट करेंगे, दाना उड़ीसा के समुद्र तट पर दस्तक दी थी। दाना कहाँ दिया था, उड़ीसा के समुद्र तट पर दस्तक दी थी। अरब सागर में चक्रवात असना के बाद, अरब सागर में कौन आया था, असना आया था। ठीक है, बाद 2 महीने में कम समय में जो था उत्तरी हिंद महासागर में विकसित होने वाला यह दूसरा चक्रवात होगा। कौन, दाना। कतर जो होता, कतर द्वारा चक्रवात का नाम दिया गया दाना। दाना का अर्थ है अरबी में एक सुंदर अर्थात कीमती मोती। अरबी में दाना को क्या कहा जाता है, एक सुंदर और कीमती मोती का नाम दिया गया था। किसके द्वारा, कतर के द्वारा। नोट कर लेंगे आप। दाना या दाना नाम अरबी में संस्कृत में महत्व रखता है, जिसका अर्थ होता है सबसे उत्तम आकार का या मूल्यवान या सुंदर मोती। दाना का अर्थ होता है। ठीक है, कतर ने दिया था। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 126। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह से जिले में काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में स्थित है। नोट करेंगे, काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य जो था भारतीय केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के जो था लेह जिले में, लद्दाख के लेह जिले में काराकोरम रेंज के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अभयारण्य की स्थापना 1987 में हुई थी। नोट करेंगे, अभयारण्य की स्थापना 1987 में हुई थी। यह हिम तेंदुआ, तिब्बती मिर्ग, तिब्बती जंगली गधा, ठीक है, आइबेक्स, नीली भेड़ जैसी प्रजातियों का आवास स्थल है। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हाल ही में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नोट करेंगे, NBWL नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ असम में जो होता हालो, नोट करेंगे, हलोंगा पार गिब्बिन अभयारण्य में तेल की खोज के लिए वेदांता की सहायक कंपनी को प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। ठीक है, गिब्बन अभयारण्य तेल में जो होता है असम में पड़ता है। हलोंगा पार गिब्बन अभयारण्य कहाँ, असम में पड़ता है। तेल की खोज के लिए वेदांता की सहायक कंपनी को प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई। अभयारण्य को पहले गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य, पहले अभयारण्य क्या है, गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम हो गया अलग, अब जाना जाएगा हलोंगा पार आरक्षित वन के रूप में जाना जाता है। हलोंगा पार आरक्षित वन असम में पड़ता है। इसे आधिकारिक तौर पर 1997 में गठित किया गया था, इसका नाम बदल कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28। हाल ही में दुनिया का पहला सरकार वित्त पोषित भारत जेन मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल पहल को लॉन्च किया गया है। नोट करेंगे, भारत जेन एक पहल है जो जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिस्टम के बनाएगी जो विभिन्न भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और मल्टी मॉडल सामग्री उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, पहल क्या है, विज्ञान, कौन पहल किया है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग की जो होता है साइबर भौतिक प्रणालियों के राष्ट्रीय मिशन के तहत IIT बॉम्बे द्वारा नेतृत्व किया गया। IIT बॉम्बे के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है नवंबर माह के। ठीक है, आप सबको पढ़ते रहिएगा, अब पूरे क्वेश्चन को हम बता देंगे। अरोरा मूल रूप से प्राकृतिक रोशनी, अरोरा क्या, मूल रूप से प्राकृतिक, रात में आकाश में चमकीले घूमते हुए पर्दे को दिखाई देती है। नीले, पीले, लाल, हरे, नारंगी सहित जो तक कई रंगों में देखे जा सकते हैं।
ये रोशनी मुख्य रूप से पूरे वर्ष उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के पास दिखती है। कहाँ दिखती है? ध्रुवों के पास दिखती है, लेकिन कभी कभी ये निचले अक्षांशों तक ही फैल जाती है। ठीक है, जब उत्तर के निकट देखा जाता है तो चमकदार रंगीन रोशनी को ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है। उत्तर की तरफ ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, दक्षिण की तरफ ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ देखेंगे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नीचे दक्षिण की तरफ एक देश है, तो उसी के नाम पर रखा गया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। ठीक है, इसका निर्माण जो होता है अवशेषित सौर ऊर्जाओं और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के बीच होता है सक्रिय संपर्क के कारण होता है। ठीक है, मैग्नेटोस्फीयर के सक्रिय संपर्क और सौर ऊर्जा के कारण होता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व भारतीय खगोलक वेधशाला आयोग भारतीय खगोल भौतिक संस्थान द्वारा संचालित हानले मतलब लद्दाख में है। इसका उच्च ऊंचाई वाला खगोलिक विज्ञान स्टेशन है। ठीक है, उच्च ऊंचाई वाला खगोलिक विज्ञान स्टेशन कहाँ है? हानले है। कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। बस इतना याद रखेंगे। ठीक है, जनवरी 2024 में महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व, नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को भारत का पहला डार्क स्काई पार्क नामित किया गया था। नोट करें, किया गया था। ठीक है, डार्क स्काई पार्क नामित किया गया था किसका? महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व को। इसके बाद लद्दाख में किया गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने जो होता है लेप्टोस्पायरोसिस रोग को संक्रमित होने वाला पता चला था, उन्हें दवा पर जो था रखा गया था। ठीक है, पंजाब के मुख्यमंत्री के। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार लेप्टोस्पायरोसिस का एक संक्रामक रोग है जो लेप्टोस्पिरस जीनस से संबंधित बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बेल रोग कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे बेल रोग कहा जाता है। मुख्यतः जानवरों का रोग है। कभी कभी ये मनुष्यों को भी संक्रमित कर देता है। बताइए, मुख्यमंत्री को संक्रमित कर दिया। बैक्टीरिया के त्वचा काटने, खरोंचने या संक्रमित जानवरों के मूत्र से दूषित पानी के साथ आँखों, नाकों और मुँह के श्लेष्म में झिल्ली के माध्यम से मनुष्यों तक फैल सकता है। ठीक है, फैलने का कारण ये नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। हाल ही में केरल का एक व्यक्ति ने जिनसे वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा की थी, उसे जो होता है उसे जीवाणु रोग म्यूरिन टाइप्स का पता चलता था। ठीक है, उसके जो था रोगाण में जो था क्या पता चला? म्यूरिन टाइफस का जो था पता चला। म्यूरिन टाइफस एक प्रकार के संक्रामक रोग जो पिस्सू जनित बैक्टीरिया रिकेट्सिया टाइफी के कारण होता है। इस बीमारी का स्थानिक जो होता है टाइप्स होता है पिस्सू जन्यजात टाइप्स। ठीक है, पिस्सू जन्यजात जो होता है स्पेटेड बुखार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, ये संक्रमित है, पिस्सू के काटने से मनुष्यों में फैल जाता है। ये संक्रमित क्या था? पिस्सू के काटने से मनुष्यों में जो होता है फैल जाता है। पिस्सू का मतलब होता है चूहे या नेवले जैसे कृंतक बीमारी के केंद्र माने जाते हैं। ठीक है, ये रोग फैलता है और संक्रमित पिस्सू का जो तमल त्वचा, कटे या खरोच के संपर्क में आता है। ठीक है, लक्षण जो था आमतौर पर 7 से 14 दिन बाद दिखते हैं। बुखार, सिर दर्द, शरीर जोड़ों का दर्द, उल्टी, मतली, पेट में दर्द इत्यादि इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हानले, नोट करेंगे हानले, लद्दाख में प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोवा प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन किया। लद्दाख में जो था प्रमुख वायुमंडलीय चेरेनकोवा, नोट करेंगे चेरेनकोवा वेधशाला का उद्घाटन किया है। ठीक है, उद्घाटन किया है जो था ये वेधशाला दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोवा टेलीस्कोप होगा। गामा किरणें, कश्मीर किरणों जैसी ऊर्जा कणों का जो था उत्पादित चेरेनकोवा विकिरण का पता लगाने की सुविधा होगी। ठीक है, इसका निर्माण MACE का निर्माण जो था भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बार्क कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से जो होता किया गया। नोट करेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, निर्माण वर्षों के बाद चीन के दक्षिण गुआंगडोंग प्रांत में $300 मिलियन की लागत वाली जियांगमेन अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो वेधशाला जिसका नाम जूनो है जो था एक कण भौतिकी का सबसे रहस्यमयी जो होता है बड़े रहस्य को सुलझाने के लिए जो था मदद करने के लिए जल्द ही परमाणु प्रतिक्रियाओं के न्यूट्रिनो डेटा एकत्रित करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस कण का भौतिक ब्रह्मांड के समझने के लिए और परमाणु प्रक्रियाओं को उप परमाणु कणों और न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए किया जाएगा। जूनो का प्रयोग, ठीक है, जूनो का प्रयोग जो होता है इसके लिए किया जाएगा। आगे चलेंगे, ठंडी बढ़ चुकी है। ठीक है,
आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में हैदराबाद कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को 400 किलोग्राम श्रेणी में 2 उपग्रह सौंपे। इस वर्ष जो था अंत में अंतरिक्ष में एजेंसी नियोजित स्पेस डॉकिंग का प्रयोग का हिस्सा लेंगे। स्पेस डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्वायत्त डॉकिंग तकनीक की विकसित करने के लिए इसरो का एक मिशन है। ठीक है, स्वायत्त डॉकिंग तकनीक विकसित करने के लिए जो था इसरो का एक मिशन, उसका नाम स्पॉट डेक्स रखा गया था, स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट रखा गया। ठीक है, इस मिशन में 2 वाहन शामिल होंगे। नोट करेंगे, चेजर और टारगेट, एक साथ आना और अंतरिक्ष में जुड़ना। ठीक है, एक साथ आना और अंतरिक्ष में जुड़ना, 2 वाहन सम्मिलित होंगे, चेजर और टारगेट। नोट करेंगे, चेजर और टारगेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण फील्ड में जो होता है फायरिंग रेंज में तकनीकी रूप से उन्नत लघु जो होता है लघु BSHORDAS चौथी पीढ़ी की उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किए थे। ठीक है, BSHORADS जो होता है जिसे शॉर्ट्स कह सकते हैं, स्वाट्स क्या कहेंगे, स्वाट्स चौथी पीढ़ी का जो होता है, शॉर्ट्स क्या कहेंगे, चौथी पीढ़ी का पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, जिसे कम ऊंचाई वाले खतरों को नुकसान करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसे रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया। ये 6 किलोमीटर प्रभावी होगा, 6 किलोमीटर में प्रभावी होगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत की तटरक्षक के लिए जो था 8 EFPB अनुबंध के हिस्से के रूप में 2 जो होता है फास्ट पेट्रोल वेलर्स आदम और अक्षर लॉन्च किया। नोट करेंगे, आदम और अक्षर लॉन्च किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ये जहाज़ों की यूरोप ऑफ शिपिंग, इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के कड़े दोहरे वर्ग प्रमाणीकरण तथा ICG के विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन निर्मित किया गया। आदम और नोट करेंगे, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक के लिए था 8 जो होता है 2 पेट्रोल वेसल्स नियुक्त किए गए हैं, आदम और अच्छा। नोट करेंगे, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38। भारत ने जो था अपने पहले स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जो था समर्थक लॉन्च किया है। नोट करेंगे, पहला स्वदेशी जो था बहुउद्देशीय पोत समर्थक, बहुत इंपॉर्टेंट है, समर्थक। ठीक है, समर्थक लॉन्च किया है, देखेंगे समर्थक। ठीक है, पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय है, लॉन्च किया गया। ठीक है, रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने हल्के वजन पर बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद, नोट करेंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकेट जो था बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद किसके साथ, IIT नहीं करेंगे, नोट करेंगे, IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। नोट करेंगे, ठीक है। और एक और भी बताएंगे आगे, कानपुर फैक्ट्री बना रही है, उसको आगे बताएंगे। 39 संयुक्त राज्य अमेरिका ने संचालित करने के लिए अमेरिकी सैन्य दल के साथ इजराइल में एक उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस का तैयार का, जिसका नाम थाड है। थाड बहुत चर्चा में रहा। थाड अमेरिकी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है, जिसमें छोटी मध्यम दूरी की जो होता है बैलिस्टिक मिसाइल को उनके टर्मिनल चरण जो होता है मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, थाड 150 से 200 किलोमीटर दूरी तक लक्ष्य भेज सकता है। नोट करिए, थाड अमेरिका की है एंटी टैंक मिसाइल। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगला भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने की मंजूरी दी है। नोट करेंगे, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली भाषाओं को जो होता है शास्त्रीय भाषाओं के लिए रूप में मंजूरी दी गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भारत की आधिकारिक भाषाओं की सूची है, जिसमें शुरू में 14 भाषाएं थी, लेकिन अब 22 भाषाओं को विस्तारित किया गया। ठीक है, किस संशोधन के किसके द्वारा हमने बता दिया है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने जो होते हैं महाराष्ट्र के वसीम पोहरा देवी अर्थात बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है, कहाँ पर, महाराष्ट्र के जो होता है पोहरा देवी में जो होता बंजारा विरासत संग्रहालय का जो होता उद्घाटन किया। संग्रहालय में बंजारा नेताओं के चित्रों, ऐतिहासिक आंदोलनों, कलाकृतियों के माध्यम से समुदाय विरासत को प्रदर्शित करने वाले 13 दीर्घाएँ जो उनके जीवन से तरीक़ों को दर्शाती हैं। ठीक है, बंजारा समुदाय जिसे अक्सर जिप्सी कहा जाता है। ठीक है, खाना बदोश परंपराओं के लिए निहित समृद्ध और जीवंत इतिहास रहा है। ठीक है, जिप्सी कहा जाता है। नोट करेंगे, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
हाल ही में चीन के साथ वर्ष 1962 के युद्ध के दौरान वालोंग की लड़ाई में जो था 62 वर्षीय गार्ड बनाने के लिए सेना ने 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक स्मारक कार्यक्रम के 1 महीने लंबे श्रृंखला की योजना बनाई। नोट करेंगे कहाँ पर, चीन के वालोंग में, ठीक है। वालोंग अरुणाचल प्रदेश के मैकमोहन रेखा के पास वर्ष 1962 के भारत और चीन युद्ध के लिए प्रमुख युद्ध क्षेत्र था। नोट करेंगे वालोंग। 11 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने 800 सैनिकों के साथ पीएलए के खिलाफ बचाव किया। 4000 जो था पीएलए सैनिकों को रोका। चीन ने जो था 15000 सैनिकों को अतिरिक्त डिजाइन तैनात करने के लिए मजबूर कर दिया था, ठीक है। भारत के सैनिक 800 सैनिक इतने कमाल कर दिए, 4000 लोगों को रोक देना। एक तमाचा मारे होंगे, सब रुक गए होंगे। अब 15000 डर के नाते चीन जो था सेना तैनात कर दिया। सोचे 800 सैनिक के आगे 15000 सेना तैनात करता है, डरपोक है, लड़ाई करने के लिए तैयार रहता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में जो था भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं, सही है। आगे अजीत कुमार जो होता है विनायक जर्मनी के जो होता है अगले राजदूत नियुक्त हुए हैं। अजीत कुमार विनायक गुप्ता जो होता है जर्मनी के होंगे, संजीव कुमार फ्रांस के होंगे। नोट करिएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44। शुभ टोले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संगठन आईब्रो द्वारा नेतृत्व करने के लिए चुना गया है, ठीक है। इनकी नियुक्ति पहली बार आईब्रो के इतिहास में किसी विकासशील देशों के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है, ठीक है। किसी विकासशील देश के किसी राष्ट्रपति के रूप में जो था चुना गया है। नोट कर लीजिए आईब्रो, नोट करिए। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, मस्तिष्क अर्थात इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ब्रेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्रो जो था 1961 में स्थापित तंत्रिका विज्ञान समान संबंधों का वैश्विक संघ है। इसका मुख्यालय पेरिस अर्थात फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। क्वेश्चन नंबर 45। श्रीमती विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। श्री विजया किशोर जो होता है, श्रीमती विजया किशोर को राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह राष्ट्रीय महिला आयोग की जो तो 9वीं अध्यक्ष हैं। नोट करेंगे। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के उपायों को समीक्षा करने और सरकार को सलाह देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, भारत सरकार अधिनियम 1990 के तहत संख्या 20 के तहत जो था 1992 में एक संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों पर, ठीक है, यह स्थापना की गई थी। कब? 1992 में, ठीक है, एक संवैधानिक निकाय के रूप में। नोट करेंगे एक संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। हाल ही में मार्क रूट में उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन ने 14वें महासचिव के रूप में नियुक्त किए गए। नोट करिए, मार्क रूट को जो होता है उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन अर्थात नाटो, समझ रहे हो ना, नाटो, उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन नाटो का न्यू जो होता है आधिकारिक तौर पे 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संघ पर रखी गई थी, जिसे आमतौर पर वाशिंगटन संधि के रूप में जाना जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य हैं। नाटो सहयोग कहे जाने वाले देश संप्रभु राज्य जो राजनीतिक सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा करने और सर्वसम्मति पर सामूहिक निर्णय लेने पर नाटो के माध्यम के साथ आते हैं, ठीक है। भारत नाटो का सदस्य नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 47। लियोंग क्योंग को वियतनाम और का नया राष्ट्रपति चुना गया। नोट करेंगे, लियोंग क्योंग को वियतनाम का नया राष्ट्रपति चुना गया है। वियत इंडो चाइनीज प्रायद्वीप पर स्थित है, ठीक है। वियतनाम की सीमाएं 3 देशों के साथ लगती है। कंबोडिया दक्षिण में है, चीन उत्तर में है, लाओसे जो था उत्तरी पश्चिम में। कंबोडिया, चीन और लाओसे से। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार 1.1 अरब से अधिक लोग जो होता है अत्यधिक गरीबी में रहते हैं, ठीक है। जारीकर्ता संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो होता है स्थित ऑक्सफोर्ड गरीबी मानव विकास सूचकांक पहल और ग्लोबल MPI डेटाबेस 112 देशों के लिए जो होता है MPI डेटा प्रस्तुत करता है, ठीक है। 112 देशों को डेटा प्रस्तुत करता है। संयुक्त सूचकांक के अनुसार 6.3 अरब लोगों में 1.1 अरब लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं। भारत में गरीबी लोगों की संख्या सबसे अधिक है, इसके बाद पाकिस्तान में आता, ठीक है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा गरीब भारत के डाटा में बताया गया, समझ लो। और तुम लोग कहते हो पाकिस्तान बेचारे खाने के लिए मरते हैं, गरीबी यहाँ है, खाने के लिए मरेंगे वहाँ पर, हम लोग उल्टा बोलते हैं। इसका मतलब आगे चलेंगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 49। यूनाइटेड किंगडम ने घोषणा की कि रणनीतिक रूप से
पहल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण जो था चागोस द्वीप समूह को संप्रभुता मॉरिशस को सौंप दी जाएगी। ठीक है, जो चागोस द्वीप समूह है हिंद महासागर में है, इसकी संप्रभुता मॉरिशस को सौंपी जाएगी। चागोस द्वीप समूह जो था 58 द्वीप समूह है, जिसमें 58 द्वीप समूह है हिंद महासागर के में मालदीव द्वीप समूह के दक्षिण में लगभग 500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है, वर्ष 1965 में ये ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा बन गया और मॉरिशस में जो था जुड़ गया। वर्ष 1968 में जब मॉरिशस को आज़ादी मिली तब चागोस द्वीप ब्रिटेन के साथ रहा। ठीक है, अब जो था ब्रिटेन को सौंप दिया गया है, मॉरिशस को सौंप दिया गया है। ठीक है, आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट क्या देता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। गरीबी समृद्धि रिपोर्ट 2024 वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। नोट करेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 51, 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर को 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। 9वें आयुर्वेद दिवस का विषय क्या है? वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार था। ठीक है, वर्ष 2016 में संपूर्ण दृष्टिकोण से प्रतिवर्ष आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब से? 2016 से जो होता है मनाया जाता है आयुर्वेद दिवस। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 52, सिम्बैक्स 2024 भारत और सिंगापुर के बीच जो होता है एक संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास 31वां संस्करण विशाखापत्तनम में जो था पूर्वी नौसेना के कमान में आयोजित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 31वां संस्करण था जिसे विशाखापत्तनम की पूर्वी नौसेना कमांड में आयोजित किया गया था। सिम्बैक्स वर्ष 1994 में एक्सरसाइज लायन किंग के रूप में जो था शुरू हुआ था और तब भारतीय नौसेना जो था रिपब्लिक सिंगापुर नेवी के बीच जो था सबसे महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सहयोग में एक राष्ट्र बन गया, एक बन गया था, सहयोग से एक बन गया। नोट करेंगे, 1994 में शुरू हुआ था एक्सरसाइज लायन किंग, एक्सरसाइज लायन किंग 1994 से, ये जो था 31वां संस्करण होगा। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, भारत में खो खो, बहुत इंपॉर्टेंट कौन से? भारत में खो खो महासंघ ने 24 देशों की घोषणा की है जो 13 से 19 जनवरी 2005 तक नई दिल्ली के जो था IGI ठीक है, IGI इंदिरा गांधी स्टेडियम में, ठीक है, IGI इंटरनेशनल स्टेडियम इनमें जो था होने वाला उद्घाटन को खो खो विश्व कप में भाग लेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में ये ऐतिहासिक टूर्नामेंट। इस स्वदेशी भारतीय खेल को जो था एक वैश्विक रूप से विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है, जिसे 6 महाद्वीपों के देश जो था विश्व चैंपियनशिप खिताब के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। ठीक है, 6 महाद्वीपों के देश। नोट करेंगे 6 महाद्वीपों के। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, हरियाणा में दलित उप कोटा का प्रावधान करने वाला पहला राज्य बन गया। हरियाणा जो था दलित उप कोटा का प्रावधान करने वाला, उप कोटा मतलब दलित के लिए कोटा, जो नौकरियों में होंगे उस कोटे में भी कोटा होंगे। जो दलित जो था लाभ उठा चुके होंगे सरकारी नौकरियों का या सरकारी योजनाओं का, अब उनको जो था कम करके जो था जो दूसरे लाभ नहीं उठा पाए उनको दिया गया। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट का फैसले के बाद वंचित समुदायों को बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए उद्देश्य नौकरियों में आरक्षण के लिए अनुसूचित जातियों को 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया, उपवर्गीकृत करेगा। सही है, दोनों सही है। ठीक है, आगे सही है, सही का मतलब हो जाएगा सही है, बस इतना जानिए। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करने के लिए लद्दाख के लेह में भारत के मंगला और चंद्रमा एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, लद्दाख के लेह में जो था भारत के पहले मंगल और चंद्रमा एनालॉग मिशन का उद्घाटन किया गया। लेह में एनालॉग अंतरिक्ष मिशन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो, ठीक है, AKA स्पेस स्टूडियो, लद्दाख विश्वविद्यालय, IIT बॉम्बे का एक सहयोगात्मक प्रयास और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद की तरह संदर्भित है। ठीक है, IIT बॉम्बे और लद्दाख विश्वविद्यालय। मिशन का जो था लक्ष्य क्या है? चरम जलवायु और भौगोलिक क्षेत्रों पर विचार करते हुए मंगल और चंद्रमा की स्थितियों का अनुकरण करना, मंगल और चंद्रमा की स्थितियों का अनुकरण करना है। ठीक है, आगे देखेंगे। मिशन में जो था हब-1 नामक एक कम्पैक्ट ठीक है इंफ्टेबल आवास शामिल है, जो हाइड्रोपोनिक्स फार्म, रसोई और स्वच्छ सुविधाएं जैसी आवश्यक चीज़ों की सुविधा देती है। नोट करेंगे, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है इसमें और भी देख लेंगे। CIL नंबर 1 नवंबर 1975 को राष्ट्रीयकृत कोकिंग कोयला, 1971 गैर कोकिंग खाद्यान्न जो होते हैं होल्डिंग कंपनी के रूप में अस्तित्व में आया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 56। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड को भारत सरकार ने कोयला मंत्रालय के तहत महारत्न का उद्यम वर्गीकृत किया। बहुत इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए भाई, नोट कर लीजिए।
महारत्न का दर्जा किसे? कोल इंडिया लिमिटेड को दिया गया। इसका मुख्यालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित। तो नोट करिए, दोनों क्वेश्चन पहले नोट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। भारत सरकार ने संस्कृत मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से 5 से 6 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में प्रथम जो था पहली एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगी। ठीक है, की थी नवंबर में की थी। ठीक है, नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने जो था मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 हाथियों की मौत की जांच करने के लिए एक टीम गठित की है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने इस संगठन में वन्य जीव अपराध से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक बहुविषयक निकाय है। ठीक है, नोट करेंगे। ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, भोपाल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 धारा 38(j) के तहत संगठित वन्य जीव अपराध गतिविधियों में संबंधित खुफिया जानकारी एकत्रित करना है और उनका मिलान करना है। अपराधियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई के लिए जो था परिवर्तनीय एजेंसियों को जो था प्रसारित करना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो सिटीज है, ऐसी वस्तुओं को नियंत्रित करने वाली एक नीति प्रावधानों के अनुसार वनस्पतियों और जीवों की खेपों को निरीक्षण शुल्क अधिकारियों को सहायता और सलाह देना। ठीक है, सीमा शुल्क सहायता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का एशिया को मजबूत बनाने के लिए बुद्ध धर्म की भूमिका पर हुई थी। ठीक है, एशिया बौद्ध शिखर सम्मेलन जो होता है एशिया को मजबूत बनाने के बुद्ध धर्म की भूमिका पर है। ठीक है, कौन शिखर सम्मेलन? आज देखें, भारत की माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थी। ठीक है, माननीय राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बौद्ध शिखर सम्मेलन में। समझ रहे हैं, बौद्ध रत्न धर्म को भारत का संपूर्ण एशिया के आध्यात्मिक सांस्कृतिक इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रहा। ठीक है, हमने बताया ना, यहाँ पर हमने बताया कि कौन थी मुख्य अतिथि, कौन थी हमने बौद्ध शिखर सम्मेलन का, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का नवंबर में हुआ था बौद्ध शिखर सम्मेलन, द्रौपदी मुर्मू थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू थी। तो हमने यहाँ पर आपको बता दिया कि इसका विषय जो पूछेगा तो एशिया को मजबूत बनाने के बुद्ध धर्म की भूमिका पर है। ठीक है, अगर इसका विषय पूछा जाता क्वेश्चन, उसको हमें लगातार लिखना चाहिए था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के उमरिया, बांधवगढ़ कहाँ? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। 105 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वाले बांधवगढ़ में 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ को 1968 में, फिर 1993 में जो था टाइगर रिजर्व बना दिया गया। 1993 में बांधवगढ़ को टाइगर रिजर्व बना गया। वर्तमान में कोर क्षेत्र 716 वर्ग किलोमीटर है, 276 वर्ग मील में फैला हुआ है। इस पार्क में जो होता है विशाल जैव विविधता है। इस पार्क में क्या है? विशाल जैव विविधता है। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने हाल ही में जो था ऑफ फेम में जो था 3 नए सदस्यों की घोषणा की है। ठीक है, 3 नए सदस्यों की जो था घोषणा की है। नोट करेंगे कौन कौन है, थोड़ा सा देख लीजिए। इंग्लैंड के एलिस्टर कुक, भारत के विजय दिग्गज खिलाड़ी, ठीक है, नीटू डेविड, नोट करेंगे, नीटू डेविड, और दक्षिणी अफ्रीका के बल्लेबाज एबी डिविलियर्स आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम खिलाड़ी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले नवीनतम खिलाड़ी हैं। नोट करेंगे, नवीनतम खिलाड़ी हैं। वर्ष 2023 में डायना एडुल्जी शामिल होने के बाद नीटू डेविड आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह बनाने वाले दूसरी महिला है नीटू डेविड। ठीक है, पहली महिला जो थी डायना एडुल्जी 2023 में शामिल हुई थी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2 जनवरी 2009 को आईसीसी शताब्दी वर्ष के समारोह के हिस्से में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के सहयोग से लॉन्च किया गया था। आईसीसी, नोट करेंगे, 2 जनवरी 2009 में। नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। न्यूजीलैंड ने दक्षिणी अफ्रीका को 32 रन से हराकर पहली बार जो था महिला T20 विश्व कप जो था चैंपियन हासिल किए। नोट करेंगे, न्यूजीलैंड जो था दक्षिणी अफ्रीका को 32 रनों से हराकर पहली बार जो था T20 जो था विश्व कप चैंपियनशिप हासिल की है। ठीक है, आगे देखेंगे। इसमें देखेंगे अमेलिया में जो था अमेलिया केर ने इतिहास रच दिया क्योंकि वह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
और प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई। ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और प्लेयर ऑफ द मैच दोनों पुरस्कार जीतने वाली जो तो पहली महिला खिलाड़ी बनी है। कौन? नोट करिए, अमेलिया केर, नोट करेंगे। आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो था 2024, आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 जो था संयुक्त अरब अमीरात बांग्लादेश में स्थानांतरित करने में आयोजित किया गया था। ठीक है, संयुक्त अमीरात जो था अरब अमीरात में किया गया, क्योंकि पहले बांग्लादेश में होता, वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन में, भारत ने कभी भी आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ठीक है, टूर्नामेंट का पहला संस्करण 2009 में आयोजित किया गया था, जिसे इंग्लैंड का जीता था। ठीक है, जिसे जो था इंग्लैंड ने जीता था। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, आगे चलेंगे। निंगोल चौकब्बा पूरे मणिपुर में धार्मिक उत्सव और उल्लास के साथ मनाया जाता है। नोट करेंगे, निंगोल चौकब्बा, ठीक है, वो पूरे मणिपुर में धार्मिक उत्सव उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये मैतेई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, मैतेई समुदाय का सबसे बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार प्रतिवर्ष जो होता है मैतेई कैलेंडर चंद्रमा हिंगोई के दूसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, त्यौहार का मुख्य घटक विवाहित बहनों अपने मायके के भव्य दावत और आनंदमय पुनर्मिलन के लिए जाना और बाद में उपहार देना होता है। ठीक है, नोट क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर 64। थोड़ा सा चलिए, क्योंकि 10 मिनट का और समय हमारे पास है, इसके बाद जो होता है दूसरा क्लास लगेगा। लिखेंगे, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति भवन के लिए सर्वोच्च न्यायालय के 3 प्रकाशन जारी किए थे। तो जारी कौन किए थे? राष्ट्र के लिए न्याय, राष्ट्र के लिए होता न्याय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने 75 वर्ष पूरे पे विचार पर किया। भारत में जेलें, सुधार और भीड़ को कम करने के नियमावली और उपायों पर मानचित्रण किया था। और तीसरा था लॉ स्कूलों के माध्यम से कानूनी सहायता। भारत में कानूनी सहायता कोशिकाओं के लिए जो होता है कामकाज पर रिपोर्ट देना। ठीक है, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र के लिए न्याय, भारत में जेलें, लॉ स्कूलों के माध्यम से। ठीक है, तीनों जो था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जारी किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। 5 नवंबर याद रखना, 5 नवंबर डेट थोड़ा सा याद रखना 2024 को। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। 6 नवंबर 2024 को नीति आयोग ने जल उत्सव मनाया, जल उत्सव का शुरुआत किया। जल प्रबंधन, संरक्षण प्रबंधन, जागरूकता, संवेदन, ठीक है, जल बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय अभियान था, 6 नवंबर से 24 नवंबर था। ठीक है, 20 आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में लागू किया गया था। राष्ट्रीय जल मिशन, पेयजल स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के साझेदारी में किया गया था। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट करे थे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 66, बहुत तेजी में चलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 66, सरकार ने मेधावी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने PM विजय लक्ष्मी योजना शुरू की। नोट करेंगे, छात्रों के लिए जो होता है क्या सहायता प्रदान करने के लिए PM विजय लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। यह एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है जो मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और वित्तीय बाधाओं को उच्च अध्ययन केंद्र में रोकती है। ठीक है, रोक सके, जो उच्च अध्ययन करे उन छात्रों के रोक ना सके। PM विजय लक्ष्मी योजना के तहत कोई भी छात्र गुणवत्ता उच्च शिक्षा संस्थान में प्रवेश ले सकता है। ट्यूशन फीस की पूरी राशि, पाठ्यक्रम से संबंधित अन्य खर्चों के कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में संपार्श्विक मुक्त और गारंटर मुक्त जो होता है ऋण प्राप्त होगा। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, नमो ड्रोन दीदी एक केंद्रीय क्षेत्र, नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका लक्ष्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूह GSG सेल्फ हेल्प ग्रुप को कृषि सेवाएं प्रदान करने के लिए जो था ड्रोन तकनीकी से लैस करके सशक्त बनाना है। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य 2024-25 में 2025-26 के अवधि के लिए 15,000 चयनित महिलाओं को SHD में कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों के किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए जो होता है ड्रोन प्रदान किया गया है। ठीक है, ड्रोन प्रदान करना है। ठीक है, इसके पहल में कम रुपए के अतिरिक्त आय उत्पन्न होने की उम्मीद है और SHG में जो होता है प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये आर्थिक सशक्तिकरण और अस्थायी आजीविका मिशन में योगदान की संभावना है। ठीक है, आगे चल अगला देखें क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। ठीक है, 68 में थोड़ी सी उसमें पूरा नहीं हो पाया था, उसको छोड़ रहे हैं। ठीक है, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण 18 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो नोट करेंगे, वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव सौन विरासत दूसरा संस्करण जो होता है 8 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में हुआ था। फेस्टिवल में प्रयुक्त जो होता था शौर्य गाथा भी शामिल था। ठीक है, क्या था? शौर्य गाथा भी शामिल था। यह परियोजना भारत के सैन्य मामलों के विभाग और USA की एक पहल है। ठीक है, नोट करेंगे, नोट करिए इसे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक देखना, इसका उद्देश्य थोड़ा देख लेना, शिक्षा पर्यटन के माध्यम से भारत की सैन्य विरासत को संरक्षण और प्रचार करना। ठीक है, शिक्षा
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 70 बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 नवंबर को बेंगलुरु ने जो था इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज को अपनी पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी लॉन्च की। ठीक है, अपनी डिजिटल पहली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये घड़ी कर्नाटक भारत के वास्तविक समय जनसंख्या का अनुमान दिखाती है। ठीक है, कर्नाटक और भारत के जो तो वास्तविक समय की जनसंख्या का अनुमान दिखाती है। ये पहल जो होता है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक्स चेंज, जिसे कहा जाता है ISEC, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बीच के सहयोग से हुआ है। ठीक है, नोट करेंगे हुआ है। इसमें इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनसंख्या गतिशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और अनुसंधान के लिए जो था सटीक डेटा प्रदान करना। ये घड़ी कर्नाटक की जनसंख्या हर मिनट और 10 सेकंड में अपडेट करती है, जबकि भारत की आबादी हर 2 सेकंड में अपडेट करती है। ठीक है, कितनी जनसंख्या भारत में बढ़ रही है 2 सेकंड में अपडेट कर देगी, और कर्नाटक में जो होता है कितनी आबादी बढ़ रही है 1 मिनट 10 सेकंड में अपडेट करेगी। नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, हाल ही में दुधवा नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुधवा नेशनल पार्क के फील्ड बायोलॉजिस्ट विपिन कपूर सैनी ने जो होता है दुधवा नेशनल पार्क में ब्राउन वाइन स्नेक को देखा। ब्राउन वाइन स्नेक को देखा। ठीक है, ये एक ऐसी प्रजाति बनकर उभरी है, दुधवा यहाँ तक कि यूपी राज्य के वन्यजीव इतिहास में कभी दर्ज नहीं किया गया था। ब्राउन वाइन स्नेक जो देखा गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भूरे बिल सांप में एक पतला शरीर वाला सांप होता है जो बेल या टहनी जैसे दिखता है, लगभग सूखे पत्ते के साथ मिला हुआ होता है। ठीक है, ये सांप जो होता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो होता है, भारत के उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1977 में स्थापित किया गया था दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये 490 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत और नेपाल के सीमा तक लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ठीक है, भारत नेपाल सीमा के साथ जो होता है लखीमपुर खीरी, नोट करेंगे, जिले में जो होता है दुधवा पार्क जो होता है राष्ट्रीय उद्यान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1977 में जो होता है अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में उन्नत किया गया, अतिरिक्त क्षेत्र को जो होता है संरक्षित में जोड़ा गया। पार्क 1987 में बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया। 1987 में से बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया था, क्योंकि ये बंगाल टाइगर्स के एक महत्वपूर्ण आबादी की होती है। ठीक है, आगे चलेंगे, ऑप्शन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे। 5 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। नोट करेंगे, 5 नवंबर को जो था 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को संवैधानिक वैधता को क्या कर दिया, बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालिया फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीश पीठ द्वारा दिया गया था, जिसमें न्यायमूर्ति JB पादरीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा शामिल थे। नोट करेंगे, न्यायमूर्ति JB पादरीवाला, मनोज मिश्रा शामिल थे। नोट करिएगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देकर गलती की है। ठीक है, मदरसा कानून बुनियादी ढांचे जो धर्मनिरपेक्ष का सिद्धांत है और उल्लंघन करने के लिए रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया कि यूपी मदरसा कानून वैधता बरकरार रखा है। इसके अलावा किसी कानून को तभी रद्द किया जा सकता है जब राज्य में विधायी क्षमता का अभाव हो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 73। राज्य में हवा की गुणवत्ता के सुधार के लिए उत्तर प्रदेश से राज्य मंत्रिमंडल ने विश्व बैंक सहायता प्राप्त कर उत्तर प्रदेश को स्वच्छ वायु प्रबंधन की मंजूरी दी है। ठीक है, किसको, विश्व सहायता प्राप्त करके। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भारत की जो था वाटर शेड आधारित परियोजना है। ये एयर शेड आधारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन करने वाली 6 परियोजनाओं 2024-25 से 2029 तक होगी। ठीक है, एयर शेड प्रदूषण प्रबंधन दृष्टिकोण राज्य भर में 2 प्रदूषकों को PM10 PM2.5 को संबोधित करेगा। 8 क्षेत्रों में 13 सरकारी विभागों में शामिल करने वाली ये परियोजना को विश्व बैंक ने जो होता है 2741.53 करोड़, कार्बन वित्त पोषण से 1119 करोड़ जो था मिलेगा इसे। समझ गए, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 74 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी करंट इंपॉर्टेंट होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने केन और बेतवा लिंक परियोजना केन नहर प्रणाली में पुनरुद्धार के लिए 1191.51 करोड़ रुपये का राज्य सरकार को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। नोट करेंगे, केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सूखाग्रस्त बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, ये दोनों राज्यों को सिंचाई,
जल विद्युत पेयजल में आपूर्ति लाभ प्रदान करता है। परियोजना केन नदी के अतिरिक्त जल को बेतवा में प्रवाहित करने के लिए दोनों नदियों के लिए एक लिंक चैनल के माध्यम से जोड़ने का प्रस्ताव है। केन यमुना की एक सहायक नदी, केन यमुना की एक सहायक नदी है। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 75, उत्तर प्रदेश में 45 लाख से अधिक छात्र नामांकन के साथ असाधारण उपलब्धि प्रदर्शन करते हुए वीरगाथा प्रोजेक्ट 4 के शीर्ष स्थान पर दावा किया है। नोट करेंगे। वीरगाथा प्रोजेक्ट के तहत 45 लाख छात्र जो होता है असाधारण उपलब्धि जो होता है नामांकन में उपलब्धि किए हैं। वीरगाथा प्रोजेक्ट परियोजना का रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। 2021 में वीरता पुरस्कार के तहत जो होता है ये शुरू किया गया था वीरगाथा प्रोजेक्ट। तो याद रखना कौन, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय दोनों। इसका प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को सशस्त्र बलों में बहादुर सैनिकों को प्रेरक कहानियों से जोड़ना, सशस्त्र बलों को बहादुर सैनिकों से कहानियों से जोड़ना है। यूपी वीरगाथा प्रोजेक्ट 3 में पिछले वर्ष 39 लाख नामांकन पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, इस बार जो होता है ज़्यादा, इस वर्ष 6,24,000 जो होता है 519 वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, यहाँ पर दर्ज की गई। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 45 लाख से अधिक नामांकन के साथ जो होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया, इसमें 2 पॉइंट जुड़ गया है। ठीक है, 75 जिले में नामांकन दर्ज किया गया है। बस याद रखिएगा। क्वेश्चन 77 देख रहे हैं। यूपी सरकार ने अभूतपूर्व भीष्म क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल अस्पताल की शुरुआत करके महाकुंभ 2025 के लिए जो होता है व्यापक आपातकालीन प्रतिक्रिया की उपयोजना बनाई है। ठीक है, प्रतिक्रिया उपायों की योजना बनाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, योजना बनाई। इसमें क्या भीष्म क्यूब में थोड़ा सा देख लीजिए। भीष्म क्यूब चिकित्सा सेवाओं के लिए युद्ध क्षेत्र स्वास्थ्य सूचना प्रणाली का एक संक्षिप्त रूप है जो एक साथ 200 रोगियों का इलाज करने में सक्षम है। कितना? 200। ये सर्जिकल, डायग्नोस्टिक, व्यापक रोग देखभाल की क्षमताओं सहित चिकित्सा सुविधाओं का एक विस्तृत जो होता है श्रृंखला से सुसज्जित है। इसकी तैनाती 12 मिनट के भीतर पूरी तरह से चालू हो सकती है। इसे हाथ, साइकिल, ड्रोन द्वारा ले जाया जा सकता है। एक गंभीर परिस्थितियों में विमान से भी गिराया जा सकता है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 78। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश का सारे करंट आप बता दे रहे हैं, आपको यहीं पर नोट कर लेंगे। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उच्च स्तर नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। नोट करेंगे। कैबिनेट ने होता उच्च स्तर सेवा नियमावली 2024 को मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश के सहायता समाग्र डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का समर्थन करने के उद्देश्य से कैबिनेट के नए उच्च सेवा नियम 2024 को मंजूरी दी गई है। नए उच्च सेवा नियम 2024 के तहत राज्य भर के सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में नियमित आधार पर नियुक्ति, अस्थायी रूप से तैनात शिक्षक का 5 वर्ष के लिए पिछली आवश्यकताओं के वजह सिर्फ 3 वर्ष की पूरी करने के लिए स्थानांतरण का अनुरोध कर सकते हैं। ठीक है, 5 नहीं अब 3 वर्ष कर सकते हैं। अद्यतन नियमों में ये भी कहा गया है कि शिक्षक अपने पूरे करियर के दौरान केवल एक ही स्थानांतरण के हकदार होंगे। ठीक है, एक ही। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 79। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सेंटर डिस्क परियोजना शुरू की है, जिसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर में हुई। नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और गोरखपुर में, कन्फ्यूजन हो गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में डिजिटल विभाजन को पाटना और सुनिश्चित करना कि डिजिटल सेवाएं हर नागरिक तक पहुँचे। ठीक है, ये पहल 10 जिलों जो था लगभग सभी ग्राम पंचायतों के एक मॉडल डिस्क केंद्र स्थापित करेगी, जिससे देश भर में कुल 4,740 केंद्र होंगे। ठीक है, आपको बता दें 31 करोड़ रुपए से अधिक बजट के साथ ये परियोजना शुरू में 6 महीने तक चलने वाली है, जिसे 9 महीने तक बढ़ाने की संभावना है। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 80 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आकांक्षा हाट 2024 का उद्घाटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों और प्रतिभाओं को प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करने का सशक्त बनाना। ठीक, मंच प्रदान करना और सशक्त बनाना। ठीक है, आकांक्षा समिति जो होता है उत्तर प्रदेश में IAS ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन द्वारा जो था संचालित एक संगठन है। 75 जिलों में महिलाओं के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए समर्थित है आकांक्षा समिति।
ट्विन स्टेट इनिशिएटिव ये हिस्से के रूप में जम्मू कश्मीर की महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों को आकांक्षा हाट 24 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ की इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आकांक्षा हाट का कार्यक्रम पहली बार डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस से लॉन्च किया है। नोट करिए, डबल डेकर जो होता है इलेक्ट्रिक बस से लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 81, ठीक है। इस कदम के तहत ऐसी बस सेवा प्रदान करना जो यातायात समस्याओं को कम करने, शहरी क्षेत्रों को पर्यावरण संरक्षण में सुनिश्चित, ठीक है, मदद कर सके और 65 यात्री जो होता है यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को डिजिटल भुगतान 10% की छूट मिलेगी जो डिजिटल भुगतान करेगा, जैसे यूपीआई, फ़ोनपे। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन लगाए गए हैं। इसका वास्तविक समय स्थिति इलेक्ट्रॉनिक बस वाहन ट्रैकिंग डिवाइस के माध्यम से एक्सेस किया जाता है, ठीक है। ये बसें कहाँ? लखनऊ से अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर के लिए चलाई गई। नोट करेंगे, लखनऊ, अयोध्या, वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और गोरखपुर में जो तेलें चलाई गई हैं। नोट कर लीजिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण नवंबर महीने के अंत में पूरा करने की योजना है। वर्ष के अंत तक ये चालू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में है, ठीक है। प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ के नाम पर इस विद्यालय को आयुष संबंधी सभी चिकित्सा प्रणालियों को कवर करते हुए विभिन्न प्रकार के पारंपरिक पाठ्यक्रम जो होता है प्रस्तुत करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य कैबिनेट में फैसले में पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्ति की प्रक्रिया में संशोधन किया है। 1990 के बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत कुमार जो होता है वर्तमान में पुलिस महानिदेशक तथा डीजीपी हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यूपी में पहला नाइट सफारी पार्क दिसंबर 2026 तक शुरू होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट जो होता है सफारी पार्क दिसंबर 2026 तक शुरू हो जाएगा। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो था देश की पहली नाइट सफारी, जिसे हम कहते हैं कुकरैल नाइट सफारी, नोट करेंगे, कुकरैल नाइट सफारी दिसंबर 2026 तक चालू हो जाएगी। ये जो था 900 एकड़ में फैली होगी। कितने? 900 एकड़ में फैली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 85, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के पोते न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय का 18 नवंबर 2024 का निधन हो गया, ठीक है। किसका हो गया? पोते थे, न्यायमूर्ति थे गिरधर मालवीय का। वह इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे और जो था गिरधर मालवीय जी भी बीएचयू के चांसलर भी रह चुके थे। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो होता अल्पसंख्यक स्थिति में मामले में अपना फैसला सुनाया है। 7 न्यायाधीश ने 4:1 के अनुपात में बहुमत से एजी अजीज बाशा बनाम भारत संघ के मामले में 1967 के फैसलों को खारिज कर दिया और उसने एएमयू अल्पसंख्यक स्थिति को खारिज कर दिया और कहा था कि किसी कानून को निगमित कोई संस्थान अल्पसंख्यक संस्थान होने का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। इन्होंने फैसले में ये कहा गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 87, पशुपालन और डेयरी विभाग राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की, ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग ने जो होता है राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो होता है विजेताओं की घोषणा की। कौन कौन विजेता है थोड़ी देख लीजिए दन्ने से, तो कौन कौन विजेता बने हैं। चलिए, 2024 के लिए पशुधन डेयरी सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कारों में से एक है। ये 26 नवंबर 2024 को मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह के अवसर पर दिए गए, ठीक है। ये पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन है? पहला, स्वदेशी मवेशी भैंस नस्ल पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी विकास लिए। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन को। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ सहकारी और दूध उत्पादक डेयरी किसान उत्पादन संगठन को, ठीक है। स्वदेशी गाय भैंस नस्ल पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी में श्रीमती सुरभि सिंह बिजनौर और उत्तर प्रदेश का तीसरा पुरस्कार जीते हैं, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 88, आईआईटी कानपुर ने रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए जो था एक क्रांतिकारी तकनीक अनलक्ष्य मेटा मटेरियल्स सरफेस क्लोकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। ये कपड़ा आधारित ब्रॉडबैंड मेटा मटेरियल्स माइक्रोवेव अवशोषक एक व्यापक स्पेक्ट्रम का लगभग पूर्ण तरंग है अवशोषण प्रदान करता है। सिंथेटिक जो होता है एस्पेक्चर राइजन इमेजिंग के लिए विरुद्ध स्टील क्षमताओं को विकसित रूप में बढ़ावा देता है। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। आईआईटी कानपुर ने
हो गया। आगे चले, 43वां नोट करेंगे। 43वां जो होता है भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली के भारत मंडपम में संपन्न हुआ। 43वां नोट करेंगे। इसका आयोजन भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITTPO द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। इस मेले का थीम है विकसित भारत एडिलेड 2047। ठीक है। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 के लिए फोकस राज्य झारखंड था, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश जो होता है क्षेत्रीय नवाचारों, व्यवसायों और सांस्कृतिक प्रदर्शन करते हुए भागीदारी राज्य के रूप में होता काम कर रहे थे। ठीक है, फोकस झारखंड था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियंस इन्वायरमेंटलिज्म किसकी किताब है? रामचंद्र गुहा द्वारा लिखी गई। नोट करेंगे, रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। चलिए, लघु फिल्म निर्देशक जो होता है FTII के छात्र जो होता है चित्तानंद जो होता है नायक ने किया है। इसकी शुरुआत जो होता है कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिनेप सिलेक्शन पहला पुरस्कार जीता है। भारतीय लोक कथाओं और परंपराओं में प्रेरित जो था कन्नड़ भाषा परियोजना के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। ठीक है, और छोड़ दीजिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, 13 वर्ष में वैभव सूर्यवंशी ने IPL इतिहास, नोट करें बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 वर्षीय जो होता है वैभव सूर्यवंशी IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनकर जद्दा में इतिहास रचा है। वो महज 13 वर्ष में 243 दिन की उम्र में जो होता है राजस्थान रॉयल्स 1.1 करोड़ रुपए में साइन किया है। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मात्र 13 वर्ष की उम्र में। आगे चलेंगे, 13 वर्ष 243 दिन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। यूपी सरकार ने राज्य भर में 11 निजी कपड़ा पार्क स्थापित करेगी, जिसमें पहला पार्क शामली जिले में 726 करोड़ रुपये से निवेश से विकसित किया जाएगा। नोट करेंगे, राज्य निजी कपड़ा पार्क स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देंगे और कच्चे माल के लिए चीन पर निर्भरता कम करेगी। नोट करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शामली जिला बस नज़दीक आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 94, भारत इजराइल ड्राइव 3.0 26 नवंबर 2024 को लॉन्च किया गया। ये 3 दिसंबर को समाप्त होगा। ठीक है, इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों को इजराइल में रोजगार के अवसर प्रदान करना, कैरियर को बढ़ावा देना और वैश्विक कार्य के संभावनाओं का विस्तार करना है। इस पहल के रूप में अलीगंज में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कौशल प्रशिक्षण जो होता है परीक्षण आयोजित किया गया था। ठीक है, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, यहाँ से आप देख लीजिए जो होता है। अच्छा चलिए, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात की छतों पर सौर ऊर्जा पंजीकरण में सबसे अधिक वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात के छतों पर जो था सौर ऊर्जा पंजीकरण सबसे अधिक वृद्धि दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। ठीक है, ये तो छोड़ दीजिए यहाँ तक। फिर आइए PM सूर्य घर योजना, नोट करेंगे। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत भारत सरकार ने 29 फरवरी 2024 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य सौर छत के निर्माण को बढ़ावाना और आवासीय घरों को अपनी विद्युत उत्पन्न करने के लिए सशक्त बनाना है। नोट करिए। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल जिले की हालिया घटना की न्यायिक जांच के लिए आदेश दिए हैं, जिसमें कम से कम 4 लोगों की जान चली गई है। हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के मामले की जांच सौंपी गई है। नियत करिए, देवेंद्र कुमार अरोड़ा। ठीक है, संबलपुर घटना में। नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। समिति ने 2 अन्य सदस्य सेवानिवृत्त IPS अधिकारी, कौन कौन है? 2 IPS अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व IPS अधिकारी अरविंद कुमार जैन है। नोट करेंगे, 2 अन्य सदस्य के रूप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97, वह 2 क्वेश्चन और है। इसके बाद न्यायमूर्ति राजीव खन्ना जो होते हैं, आपको पता है 51 जो होते हैं मुख्य न्यायाधीश की शपथ ली। भारत के शपथ जो था राष्ट्रपति ने दिलाई है। नोट करेंगे, राष्ट्रपति का नाम तो आप जानना ही जरूरी है। न्यायमूर्ति राजीव खन्ना को जो होता है चंद्रचूड़ का स्थान मिला है। 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल पूरा हुआ था। इनका जन्म जो होता है जस्टिस खन्ना का 14 मई 1960 को हुआ था। ठीक है, और जो होता है 65 वर्ष की आयु प्राप्त करके 13 मई 2025 को कार्यकाल पूरा करेंगे। ठीक है, कार्यकाल। क्वेश्चन नंबर 98, अक्टूबर 2024 में जारी नवीनतम हेनले पासपोर्ट इंडेक्स
इंडेक्स जो होता है जारी किया गया। सिंगापुर को फिर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट नामित किया गया और अपने नागरिकों को 195 देशों को जो था वीज़ा मुक्त पहुंचा सकता है। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन ने अपने नागरिकों को 192 देशों में वीज़ा मुक्त जो था पहुंच प्रदान करते हुए दूसरा स्थान हासिल किए। ठीक है, पहले पर सिंगापुर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने नागरिकों को 186 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश करते हुए 8वें स्थान पर दिया है। भारत के नागरिकों को 58 देशों में वीज़ा मुक्त पहुंच प्रदान करते हुए 83वें स्थान पर हासिल हुआ। ठीक है, नोट करेंगे 83वें स्थान पर। चलिए आगे देखेंगे। अगर हम रैंकिंग के अनुसार अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, यमन, सोमालिया, पाकिस्तान दुनिया के सबसे कम शक्तिशाली सूचकांक वाले देश हैं। इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 99 बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा पावर ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जो होता है जेवर में बन रहे हवाई अड्डे, नोट करेंगे, गौतम बुद्ध नगर जेवर में बन रहे हवाई अड्डे के नवीनीकरण ऊर्जा आपूर्ति के लिए नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साझेदारी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीसीएस के लिए टाटा पावर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सौर पवन ऊर्जा क्षमता संबंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 550 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। ठीक है, टाटा, नोट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसरो दिसंबर 2024 में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी प्रोबा 3 मिशन को जो था लॉन्च करने के लिए तैयार कर रहा है। ठीक है, इस मिशन का नेतृत्व यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी कर रही है। मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो PSLV एक्सेल, ठीक है, XL रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। प्राथमिक उद्देश्य सूर्य का कोरोना के अभूतपूर्व अवलोकन को सक्षम करते हुए सटीक उड़ान का प्रदर्शन करना है। ठीक है, प्रोब 3 मिशन जो था 2 छोटे उपग्रह शामिल हैं। कौन करो, कोरोनाग्राफ अंतरिक्षयान और अल्कुटर अंतरिक्षयान, नोट करेंगे 2। ठीक है, ये देखिए नवंबर माह के बहुत इंपॉर्टेंट करंट है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट था, इसको हमने आपको बता दिया नवंबर माह के करंट का। ठीक है, पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर, नोट करेंगे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 6 महीने का करंट इंपॉर्टेंट है। 6 महीने का करंट हम जो था इससे विस्तृत बता देंगे आपको। ठीक है, थैंक यू।